स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। ये स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 संकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट स्टॉप इन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th April 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The southern level of the memorial is based on distinct scheme of four concentric circles, depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, we will now witness the next of these circles. Jai Hind. शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सचिव, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में उपस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट इन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सिपाही स्वर्गीय जोजित घोष को। श्रीमती लक्ष्मी घोष एवं श्री गोविंद घोष के वीर पुत्र सिपाही स्वर्गीय जोजित घोष पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे एवं 809 80 बटालियन आर्मी सर्विस को में सेवारत थे। वर्ष 2016 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान इनके बटालियन बारामूला क्षेत्र केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तैनात थे और सामरिक रूप से आतंकवादियों के विरुद्ध कई सैन्य ऑपरेशनों में सक्रिय थे। बटालियन के बहादुर जंगबाज हर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में सैन्य दायित्वों को सर्वोपरि रखते हुए सजगता एवं निष्ठा से देश की रक्षा में तत्पर थे। दिनांक 17 अगस्त 2016 सिपाही जोजित घोष श्रीनगर से कुपवाड़ा जा रही सैन्य कॉन्वाई में सुरक्षा देने वाले एक दस्ते का हिस्सा थे। लगभग रात्रि 2 बजे जैसे ही सैन्य कॉन्वाई बारामूला क्षेत्र के नजदीक पहुंची कि छिपे हुए आतंकवादियों ने कॉन्वाई पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिपाही जोजित घोष ने अपने स्वचालित हथियार से सटीक फायरिंग कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस भीषण फायरिंग में सीने पर एक प्राणघातक गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और एक उत्तम वीर योद्धा की भांति सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं का अनुसरण करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। सिपाही स्वर्गीय जोजित घोष के परिवार में उनकी पत्नी पुत्री दिया घोष है। देवी और सचिव, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज के इस नेक्स्ट ऑफ इन समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी सिपाही स्वर्गीय जोजित घोष की पत्नी श्रीमती प्रियंका घोष
समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next of kin ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave fallen soldiers. In today's next of kin ceremony, we remember and honor the selfless service of Sepoy Late Joyjeet Ghosh, son of Shri Govind Ghosh and Srimati Lakshmi Ghosh. Sepoy Late Joyjeet Ghosh was a resident of West Bengal and belonged to the 80980 Battalion Army Service Corps. In the year 2016, during Operation Rakshak, his battalion was deployed in Baramulla in the Union Territory of Jammu and Kashmir and was heavily engaged in various counter-insurgency operations against the militants. The brave heroes of the battalion execute their duties with utmost devotion and vigilance. On the fateful day of 17th August 2016, Sepoy Joyjeet Ghosh was a part of convoy protection group while convoy traveling from Srinagar to Kupwara. At approx 200 hours, while convoy reaching near Baramulla, suddenly the hidden militants opened indiscriminate heavy fire on the convoy. Sensing the gravity of the situation, Sepoy Joyjeet Ghosh uttered disregard his personal safety and gave repeated retaliatory fire. In this ensuing firefight, Sepoy Joyjeet Ghosh received gunshot wound on chest and later succumbed to injuries. He made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces. Sepoy Late Joyjeet Ghosh is survived by his wife and daughter Diya Ghosh. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next of kin ceremony, Mrs. Priyanka Ghosh, wife of Sepoy Late Joyjeet Ghosh, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave fallen soldiers who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind.
सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। All are requested to stand in attention during the flag lowering ceremony as a mark of respect to the national flag. Those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor raise slogan during this ceremony. श्रीमती प्रियंका घोष पत्नी सिपाही स्वर्गीय जयजीत घोष अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही हैं। मिसेस प्रियंका घोष, wife of Sipahi, Dave Jayjeet Ghosh, is going to sign the visitor book now. देवी और सज्जनों, रिट्रीट समारोह संपन्न हो चुका है। कुछ ही समय में राष्ट्रीय ध्वज, सशस्त्र सेनाओं के ध्वज एवं हेडक्वार्टर आईडीएस के ध्वज प्रहरी कक्ष में लाए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि ध्वजों के सम्मान हेतु सीढ़ियां चढ़कर सावधान मुद्रा धारण करें। उसके उपरांत आप राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रख सकते हैं। Ladies and gentlemen, the opening ceremony is now over. You are requested to kindly climb the stairs and witness the national flag, the three service flags, and headquarter IDS flag being brought to the guard room. You are requested to stand at attention